गया बिहार में एक शहर है जो इतिहास और आध्यात्म से भरा हुआ है। यह अपने प्राचीन मंदिरों और पवित्र फल्गु नदी के लिए जाना जाता है। इस शहर की चहल पहल भरी गलियों और शांत घाटों के बीच 3 दोस्त रहते थे, लोकेश, कृष्णा और शुभम। वे बचपन से ही अविभाज्य थे। उनका बंधन अटूट था। लोकेश, जो सबसे बड़ा था, शांत और विचारशील था। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। कृष्णा, जो ऊर्जा और हंसी से भरा था, अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाता था। शुभम, जो सबसे छोटा था, शरारती था और हमेशा किसी न किसी नई चीज की तलाश में रहता था। साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई थी। एक ऐसी दुनिया जो हंसी, रोमांच और एक दूसरे के लिए अटूट समर्थन से भरी थी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के भाई जैसे, जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। उनकी कहानी दोस्ती की अटूट शक्ति का प्रमाण है। उनकी दोस्ती गया कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 4 दीवारी में पनपी। हर सुबह वे कहानियां और सपने बांटते हुए साथ साथ स्कूल जाते थे। ब्रेक के दौरान खेलते समय स्कूल का आंगन उनकी हंसी से गूंज उठता था। पढ़ाई में लोकेश सबसे आगे था, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक। कृष्णा, एक कुशल एथलीट, खेल में हमेशा छाया रहता था। शुभम, अपनी कलात्मक प्रतिभा के साथ अपने चित्रों से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। वे अलग थे, फिर भी उनके इस अंतर ने ही उनके बंधन को और मजबूत बनाया। वे साथ पढ़ते थे, होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते थे। वे एक दूसरे के शुभचिंतक, राजदार और हर काम में एक दूसरे के साथी थे। स्कूल के दिन केवल किताबों और परीक्षाओं के बारे में नहीं थे। वे तो दोस्ती बनाने के बारे में थे जो जीवन भर चले। किशोरावस्था नए अनुभव लेकर आई, जिसमें पहला प्यार भी शामिल था। लोकेश अपनी कक्षा की एक लड़की पर मोहित हो गया। वह शर्मीला था और यह नहीं समझ पा रहा था कि उससे कैसे बात करे। कृष्णा और शुभम उसकी दुविधा को भांपते हुए उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, सलाह दी और यहां तक कि उसके साथ डायलॉग्स की प्रैक्टिस भी की। जब वह अपने पहले प्यार के अनजान सफर पर निकला तो वे उसके साथ खड़े रहे। उनका समर्थन अटूट था। हालांकि उसका पहला प्यार अल्पकालिक था, लेकिन इस अनुभव ने लोकेश को अपने दिल की बात कहने का महत्व और सच्चे दोस्तों के अटूट समर्थन का महत्व सिखाया। यह उनकी अनकही समझ का प्रमाण था, जहां उनके समर्थन और प्रोत्साहन को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि कहते हैं, जिंदगी अनिश्चित है। यह उम्मीद न होने पर भी मुश्किलें खड़ी कर देती है। लोकेश के पिता की नौकरी चली जाने पर उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यह खबर उनके लिए बहुत बड़ा धक्का थी, जिसने उनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा दिए। कृष्णा और शुभम लोकेश के साथ खड़े रहे, न केवल भावनात्मक समर्थन दिया बल्कि व्यावहारिक मदद भी की। वे जानते थे कि केवल शब्द ही काफी नहीं है। उन्होंने उसकी पढ़ाई में उसकी मदद की, यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखे। यहां तक कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से भी मदद की। छोटे छोटे काम जो उनकी दोस्ती के बारे में बहुत कुछ कहते थे। इस कठिन दौर ने उन्हें और भी करीब ला दिया, जिससे साबित हुआ कि उनका बंधन किसी भी तूफान का सामना कर सकता है।
अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दोस्त एक दौराहे पर खड़े थे। पढ़ाई के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के कारण उनके रास्ते अलग हो गए। लोकेश ने अपनी तेज बुद्धि के साथ इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। कृष्णा, जो देश की सेवा के लिए जुनूनी था, सेना में शामिल हो गया। शुभम अपनी कलात्मकता के प्रति सच्चा, ललित कला में डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली चला गया। शारीरिक दूरी के बावजूद उनके दिल आपस में जुड़े रहे। वे चिट्ठियों, फोन कॉल्स और कभी-कभी मिलने के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहे। उन्होंने एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाया और मुश्किल समय में एक दूसरे को दिलासा दिया। दूरी ने उनके बंधन को और मजबूत कर दिया, जिससे साबित हुआ कि सच्ची दोस्ती भौतिक सीमाओं से परे होती है। साल बीतते गए और उनकी दोस्ती उनके जीवन में एक स्थिर चीज बनी रही। एक दिन कृष्णा, जो अब एक सैनिक था, को खबर मिली कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। वह बहुत दुखी हुआ और इतनी दूर होने के कारण खुद को असहाय महसूस कर रहा था। लोकेश और शुभम तुरंत आगे आए। वे कृष्णा के परिवार के साथ रहने के लिए गया पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के चक्कर लगाने से लेकर घर के कामकाज तक सब कुछ संभाल लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कृष्णा अपना सारा ध्यान अपने पिता के स्वास्थ्य पर लगा सके। मुसीबत के समय में उनकी दोस्ती के इस निस्वार्थ कार्य ने उनके बंधन की गहराई को प्रदर्शित किया। उन्होंने साबित कर दिया कि दूरी और समय कभी भी उनके प्यार और समर्थन को कम नहीं कर सकते। जीवन ने उनकी परीक्षा लेना जारी रखा, लेकिन उनकी दोस्ती उनका सहारा बनी रही। उन्होंने अपने साझा इतिहास और एक दूसरे के लिए अटूट समर्थन से ताकत हासिल करते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने सीखा कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी बाधा उनके लिए बहुत बड़ी नहीं है। चाहे पारिवारिक मसलों से निपटना हो, करियर में असफलताओं का सामना करना हो या व्यक्तिगत दुविधाओं का हल निकालना हो, उन्होंने यह सब मिलकर किया। उनका सफर एकता की शक्ति का प्रमाण था, जो उन्हें याद दिलाता था कि वे अकेले से ज्यादा मजबूत तब होते थे जब वे साथ होते थे। उन्होंने अपनी जीत का जश्न साथ मनाया और हार के समय में एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, जिससे साबित हुआ कि सच्ची दोस्ती हर तूफान का सामना कर सकती है। सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ता आखिरकार रंग लाई। लोकेश ने अपने इंजीनियरिंग करियर में सफलता हासिल की, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल की। कृष्णा अपनी बहादुरी और समर्पण के साथ सेना में आगे बढ़ा, अपने साथी सैनिकों के लिए प्रेरणा बना। शुभम ने अपनी कलात्मक प्रतिभा से कला की दुनिया में अपना नाम कमाया। उसकी पेंटिंग्स देश भर की दीर्घाओं में प्रदर्शित की गई। अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के बावजूद वे जमीन से जुड़े रहे। उनकी दोस्ती उनके जीवन का आधार बनी रही। उन्होंने कभी भी सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। हमेशा अपनी जड़ों और उन मूल्यों को याद रखा जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बांटे थे। उनकी कहानी आशा की किरण थी, जिससे साबित होता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और सच्चे दोस्तों के अटूट समर्थन से सपने सच हो सकते हैं।